ये कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, मैंने पिछले टर्न पर आपको आरंभिक नगर के बारे में समझाया था। अब जो है यानी आरंभिक नगर यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में दो नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो वो नगर यानी ये दोनों नगरों की सभ्यता नगरी थी। है जिस तरह से आज शहरों की व्यवस्था है, उसी तरह से ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो नगर थे उनकी नगरीय व्यवस्था थी, जिस तरह से आजकल हम शहरों में देखते हैं। तो जो दोनों नगर हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो उनके भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार थी, उसमें जो है आपका इस पाठ में दिया है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आपके पास किताब होगी तो आप उसका भी अध्ययन करेंगे। हम इसमें मुख्य बातें आपको जो है समझा देंगे। हाँ, तो आरंभिक नगर में हम यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो नगरीय सभ्यता थी जो है सिंधु घाटी की, उनमें दोनों शहरों के भवन कैसे थे, नाले कैसे थे और सड़कें कैसी थी, इसका इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, हाँ, इन नगरों के ये दोनों नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। जैसे आज देखते हैं कि शहरों में मतलब मकान अब तो बहुत मंजिले मकान वर्तमान में दिखाई देते हैं, लेकिन गांव में भी है आपका कई मंजिले दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के दोनों नगरों का वर्णन किया है, तो उस समय जो दोनों नगर थे उनके बारे में ये बताया, मतलब समझाया है कि मतलब इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों कमरे बनाए जाते थे। आज मतलब खास तौर से गांव में हम देखते हैं कि घर में अगर आंगन है तो चारों तरफ उसके कमरे हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यह व्यवस्था सिंधु घाटी की सभ्यता के दोनों नगरों की। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता है। जैसे कि शहरों में देखते हैं कि सड़कों के दोनों किनारे जो है आपका मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में नाले बनाए जाते हैं, और उन नालों में जो है आपका ये गंदा पानी जो है आपका बहता है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। हल्की ढलान रहने से यह है कि पानी जो है मतलब अगर ढलान रहेगा नाली में तो पानी आराम से आपका बह जाएगा, पानी घेरेगा नहीं। हाँ, दिख रहा है कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। इसलिए ताकि जो सड़कों के किनारे जो नाले थे उसका पानी और घरों से जो आपका नाली बन के उस नालों में गिरता था, तो यह जो है आपका बड़े नालों में मिल जाता था और यह शहर से बाहर आपका चला जाता था। हाँ, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। जैसे आज की व्यवस्था हम देखते हैं कि शहरों में जो मतलब जो नालियां हैं तो वहां पर मेन होल यानी ताकि समय समय पर उनकी सफाई की जा सके, उनकी देख रेख की जा सके। तो यहाँ भी मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के दोनों नगरों में यानी नलों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी मतलब इसको अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जिस तरह से आज के वर्तमान समय में नगर बसे हैं, शहर बसे हैं, उसी तरह से ये दोनों नगर आपका बसे गए थे और एक सुनियोजित ढंग से जो है आपका नगर बसाए गए थे। नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यानी भाई अगर नगर हैं, शहर हैं, तो हम स्वयं अनुभव करते हैं, देखते हैं कि शहरों में सुबह होने के पश्चात यानी लोगों का जीवन बिल्कुल एकदम व्यस्तम हो जाता है, बिल्कुल हलचल रहती है। लोग बाइकों से तरफ से हर तरह से अपना जो भी साधन है आते जाते रहते हैं।
हलचल में जाती थी। तो इस तरह का मतलब अनुभव कर रहा है कि मतलब यह लेखक कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। हड़प्पा शहरों में, नगरों में मतलब यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे, जिसे हम कारीगर कहते हैं, हाँ, से राजवंशी कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये लोग मतलब नगरों की खास इमारतों की योजना बनाते समय जो है इकट्ठे रहते थे और उसका निर्माण करते थे। तो मतलब यहाँ पर जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, यह मतलब यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ के ये शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों मतलब एक प्रकार की धातु तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिखे भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, पर शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार मतलब नए वस्तु का निर्माण, शिल्पकार मतलब शिल्पी जो नए नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं? शिल्पकार कहते हैं। तो इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही जो है सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे भी खेलते। मतलब पुरातत्वविदों को मतलब खुदाई में यह सब अवशेष मिले हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि मिट्टी से बने मतलब खुदाई में कुछ खिलौने भी मिले हैं और यह मतलब अनुभव करते हैं या उन्हें आभास होता है कि उस समय के बच्चे जो से खेलते होंगे। अगर आपके पास पुस्तक होगी तो पुस्तक में देखिए सबसे ऊपर दिया है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। कह रहा है कि सबसे ऊपर जो दिया दिख रहा है ना अपनी पुस्तक में कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क उससे बना नाला, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर एक कुआं भी है, देखिए इस तरह से गांव में कुएं अगर कहीं कहीं आप देते होंगे तो कुआं मिला है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने। तो इस तरह से अगर आपके पास पुस्तक होगी तो इसमें आप मतलब पुस्तक के यानी पन्ने पर या 27 पेज पर देख लेंगे किस तरह से मतलब कुएं की व्यवस्था है, किस तरह से नाली की व्यवस्था है और किस तरह से मोहर की व्यवस्था है और किस तरह से मिट्टी के खिलौने बने हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है नगर और नए शिल्प। यानी अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर के शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो मतलब उसमें ये इन नगरों में नए शिल्पकार भी रहते थे जो धातुओं से नए नए औजार, हथियार और गहने बनाते थे। और आपकी पुस्तक में यहाँ दिखाया भी है कि किस तरह से मतलब आपका सोने चांदी के और संग के मतलब गहने और औजार हथियार बने हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग
काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो है संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेल्स से बनी तकलियां सूत की कताई का संकेत देती हैं। यह सब पुरातत्वविदों को खुदाई में सब यह चिन्ह अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से हम अगले टर्न पे जो है आपका आगे मतलब इसके बारे में बताएंगे। हाँ, पाठ का शेष अंश है आपका अगले टर्न पे बताएंगे। हाँ, और इस तरह से आप घर पे जो भी मतलब अगर आपके पास पुस्तक होगी तो हम जो समझा रहे हैं बता रहे हैं उसको ध्यान देंगे और घर पे भी है अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा।